डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कमात करने ने इसकी हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम सर आए हैं और उनकी पत्नी कृष्णा देवी आए हैं, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं या कोई भी बिजनेसमैन बन जाते हैं तो वो समाज से गायब भी हो जाते हैं। आपने पता है, ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे एक नॉर्मल से परिवार में, नॉर्मल से समाज में ये लोग टाइम निकाल रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति प्यारे बच्चे, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ सभी के अच्छे अच्छे स्पीचर कि हर एक के भाषण में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, पर मुझे गर्व भी है थोड़ा सा कि ये बच्चे जो आज बोल रहे हैं, जैसे दीपिका ने भी एक तरह से पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाई है, जैसे श्रेया ने भी बहुत कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बोला। मुझे डर इस बात का है कि ये जवान हो जाए और ये भूल जाए, मुझे इस बात का डर है, क्योंकि ये होता है कि बचपन में कुछ हमारे बच्चों को सिखाया जाता है और जब बड़ा होता है तो वो अलग ही हो जाता है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। टीचर बच्चे को सिखाता है कि झूठ मत बोलना चाहिए। घर पे आता है और कोई उसके पापा को बुलाने के लिए आता है और पापा उसको बोलता है कि ऐसे बोलते कि यहां नहीं है। बच्चा सीख के क्या आया था? झूठ मत बोलनी। पापा ने क्या सिखाया? कि झूठ बोल दी। दूसरा है कि कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। घर पे आया, उसकी मम्मी और दादी लड़ रही है, सीख के क्या आया था? कि भाई लड़ना चाहिए। घर पे देखा तो लड़ रही है। देखते ही देखते ऐसे हो गया कि भाई ये तो स्कूल का अलग सिस्टम चल रहा है, घर का अलग सिस्टम चल रहा है, क्या सीखूं? बच्चा कंफ्यूज, क्या करूं मैं? बच्चे ने फेंक दिया बैग, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो घर पे ही रहना चाहूंगा। उन्होंने कहा मम्मी पापा क्या हो गया बच्चा? और इतनी महंगी फीस देते हैं, इतनी महंगी किताबें आती है, इतने महंगे वर्दियां वगैरह आ रही है और आपको 10-20 रुपये आपको खाने के लिए भी देते हैं, तो क्यों नहीं जाता है? उनका मेरे को जो स्कूल में शिक्षा मिलती है वो घर पे नहीं मिल रही है। उनका क्या हुआ बताओ? उसने सारी बता दी है घटना हुआ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने झूठ बोला, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो लड़ाई करी। तो उस दिन के बाद माँ बाप समझ गए कि भाई बच्चे के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी के साथ होता है ना ये मोस्टली, कि स्कूल में कुछ सीख के आता है और घर पे कुछ होता है, तो इस वजह से बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, आगे आगे नहीं बढ़ पाता। बोलते बहुत सारे कि मेरा बच्चा नालायक है, मेरे बच्चे ने कुछ आता नहीं है, क्योंकि आपने शिक्षा ही ऐसी दी है कि भाई नालायक। तो मैं सबसे पहले तो ये बात समझाना चाहूंगा इस स्टोरी के माध्यम से कि भाई बच्चों को के सामने कुछ गलत मत करिए, ताकि उसके दिमाग के ऊपर असर हो। तो कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, एक महिलाओं के लिए 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक हिंदू कोड बिल बुक है वो लिखी थी, स्पेशल किस चीज के लिए? महिलाओं के लिए। आज अगर देखा जाए कि महिलाओं की जो माँ पापा की प्रॉपर्टी होती है उसमें लड़के का भी इतना ही हक होता है और लड़की का भी इतना ही हक होता है, दोनों का। अगर लड़की की एक जगह शादी हो गई है तो वो दूसरी जगह नहीं कर सकते जब तक मतलब कोर्ट के थ्रू कोई वो नहीं आता, मतलब पिछला रिश्ता कैंसिल नहीं होता चलता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये महिलाओं को सारे उत्थान दे कि भाई इनकी, जैसे पिछले एक प्रथा थी कि अगर घर वाला मर जाता था तो साथ के साथ लेडीज को भी जला दिया जाता था, वो प्रथा थी ना, है ना? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में प्रावधान दिया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे, भारत के पहले कानून मंत्री।
तो उस टाइम बाबा साहेब ने कुछ समाज की बातें, कुछ हरेक भारतीय नागरिक के बारे में कुछ बातें रखी जो उनकी कमेटी के मेंबर थे, पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें नहीं मानी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं रहना चाहता इस पद पे, क्योंकि मेरे को भारतीय ये कानून मंत्री रहते हुए मेरी अगर बातें नहीं मानी जा रही है तो मेरा इस पद पे रहने का कोई फायदा नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बलिदान दिया है आपके लिए, अपने रातों की नींद उड़ाई है। कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, राजनीतिक और भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सामाजिक कल्याण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान था। जो डॉक्टर अंबेडकर ने सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की वकालत की। वे शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की कुंजी है। वे सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मतलब जो दिल्ली में एम्स है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। उन्होंने उसमें मैं तो